बच्चों ये देखते हैं, ये आपका देखा जाए तो गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन, मतलब वोल्ट मीटर और अमीटर गैल्वेनोमीटर की मदद से बनाया जाता है, उस बेस पे ये क्वेश्चन है। देखो समझो, द डिजाइन ऑफ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 50 वोल्ट, ठीक है। जो वोल्ट मीटर की रेंज है वो कितनी है, 50 वोल्ट है, एंड द अमीटर की रेंज 10 मिली एम्पियर है, ठीक है, ये रेंज है। यूजिंग ए गैल्वेनोमीटर हैज़ अ कॉइल, मतलब गैल्वेनोमीटर से ही हम उसको बना सकते हैं, और रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का 54 ओम दिया है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन 1 मिली एम्पियर है, ठीक है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर की कितनी, 1 मिली एम्पियर है। अब ध्यान से समझते हैं, सबसे पहले देखते हैं फॉर द वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस कितना है, 50 किलो ओम है। तो वोल्ट मीटर का अगर हम निकालें, रेजिस्टेंस निकालें, तो आप देख सकते हो भाई, ये अगर देखा जाए पहला जो है, अगर इसको हम देखें तो गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो ये वोल्ट मीटर का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और गैल्वेनोमीटर के साथ शंट या स्मॉल रेजिस्टेंस है, तो ये एक तरीके से अमीटर। चलते हैं, अब हम लोग को क्या निकालना है बच्चों, हम लोग को रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो V अपॉन IG माइनस G होता है, ठीक। V कितना दिया है, 50 दिया है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर जो रीड कर रहा है फुल स्केल डिफ्लेक्शन 1 मिली एम्पियर है, तो 10 की पावर -3 कर लेंगे। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 54 है, तो बच्चों इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो ये अप्रॉक्स फिगर में आ जाएगा 50 किलो ओम, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व भी किया है, तो कितना आ जाएगा, 50 किलो ओम। तो पहला आंसर तो सही है, पहला आंसर तो सही है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस पता चल गया। अब हम निकालते हैं, जरा देखें अमीटर का क्या आता है, उसको भी जरा चेक कर लेते हैं। अमीटर का क्या आता है, तो अमीटर के लिए भी हम निकालने जा रहे हैं। अमीटर में शंट होता है, ठीक। आइए देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, IG माइनस IG। तो बच्चों ये सब देखिए, ये सब फॉर्मूले हैं जो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि हम जब गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन पढ़ते हैं तो ये सब फॉर्मूले वहीं से डिराइव होते हैं। तो अब गैल्वेनोमीटर का करंट कितना है, 1 मिली है, 10 की पावर -3। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 54 है, ठीक। अब आगे चलते हैं, I की वैल्यू 10 दिया हुआ है, 10 मिली दिया है, तो हम एक काम करते हैं, दोनों मिली ही दिए, IG 1 दिए, तो इसको 10 - 1 करते हैं, मिली मतलब 10 की पावर -3, कैंसिल आउट हुआ, ये 9 हो जाएगा। 54 है, तो अगर हम बात करें 54 डिवाइडेड बाई 9, तो कितना हो जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा, 6 है कि नहीं है। तो इसका मतलब अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो सही है, 6 है, और वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है 50 है। तो मेरा A और C आंसर सही है। थर्ड आंसर क्या है, सही। मेरा थर्ड आंसर क्या है बच्चों, सही है। देख लीजिए, आ गया समझ में।